हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, हमने जेंकिन्स को काफ़ी डिस्कस कर लिया और मैंने आपको उसका एक प्रोजेक्ट भी करवा दिया है। आज है ना, हम थोड़ी सी पुरानी बातें करेंगे और कुछ न्यू बातें सीखेंगे। मैंने आपसे बोला था शुरू शुरू में कि जेंकिन्स के ऊपर काम करने का एक्चुअली हमारे पास तीन तरीके होते हैं। ठीक है, वो तरीके कौन से होते हैं? फर्स्ट वे आपके पास होता है कि जो हम सिंपल जॉब्स क्रिएट करते हैं और जो अभी तक हमने की थी। ठीक है, हमने एक सिंपल जॉब्स क्रिएट की डैशबोर्ड के थ्रू। ठीक है, यूजिंग जेंकिन्स, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, डैशबोर्ड। ठीक है, सेकंड तरीका हमारे पास क्या होता है और जो मोस्टली यूज किया जाता है कंपनीज के अंदर रियल टाइम के अंदर, वो होता है डिक्लेरेटिव मेथड। डिक्लेरेटिव बस को बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है भाइयों, डिक्लेरेटिव। एक्चुअली जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, और थर्ड वाला हमारे पास जो होता है वो होता है स्क्रिप्टिव। वैसे तीनों मेथड ही यूज होते हैं, बट जो मोस्टली मेथड यूज होता है वो होता है डिक्लेरेटिव। ठीक है, स्क्रिप्टिव हम यूज करते हैं जो हम रियल टाइम के अंदर, जो हम एक पूरी पाइपलाइन क्रिएट करते हैं रियल टाइम के अंदर, वो हम डिक्लेरेटिव स्क्रिप्टिव मेथड के अंदर यूज करते हैं। मोस्टली हम ये वाला मेथड यूज कर रहे होते हैं जेंकिन्स के अंदर। इसके अंदर डिफरेंस क्या है? ये हमने बोला कि ये क्या होता है, यूजिंग जेंकिन्स डैशबोर्ड। यहाँ भी हम जेंकिन्स डैशबोर्ड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम अपनी जॉब्स को ना, जो हम जॉब्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम जॉब्स क्रिएट करते हैं जेंकिन्स डैशबोर्ड। इस स्टेज के ऊपर डिक्लेरेटिव के अंदर हम अपनी जॉब्स को कन्वर्ट कर देते हैं कोड के अंदर। कन्वर्ट सिंपल जेंकिन्स जॉब्स इनटू द कोड, उसको हम कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। कोड के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन अपनी लिख देते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा काम करेंगे इसके ऊपर। तो मैं आपको सारा काम कोड के थ्रू करके दिखाऊंगा, कोड के अंदर हम किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे जो कोड यूज होता है ना, वो होता है ग्रूवी। जिस लैंग्वेज के अंदर पाइपलाइन क्रिएट्स होती हैं डिक्लेरेटिव मेथड के थ्रू, उस लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं ग्रूवी। इस लैंग्वेज के अंदर हम अपनी पाइपलाइंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ग्रूवी एक लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं। और जिस तरह हमारे पास एक डोकर फाइल होती थी ना, मैंने मैंने आपसे बोला था एक डोकर फाइल होती है, उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? डोकर फाइल होता है। इसी तरह डोकर कंपोज फाइल होती है, उसका डिफॉल्ट नेम होता है डोकर स्लैश कंपोज डॉट YAML। इसी तरह जो डिक्लेरेटिव मेथड का हम यूज करते हैं, वहाँ पे हम जो फाइल क्रिएट करते हैं ना, उस फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है जेंकिन्स फाइल विथ जे कैपिटल। ठीक है, तो ये उसका थोड़ा सा जो है ना, वो ये चीज़ होती है। अच्छा, हम डिक्लेरेटिव मेथड का यूज़ क्यों ज़्यादा करते हैं? हम सिंपल जॉब्स के थ्रू भी तो काम कर रहे हैं। तो हम जो है ना, हमें क्या यहाँ पे एडवांटेज है, या सिंपल जॉब्स के अंदर क्या ड्रॉबैक्स है कि हमने डिक्लेरेटिव मेथड को अडॉप्ट किया? तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने लास्ट प्रोजेक्ट मेरे साथ किया था। ठीक है, मैंने वो करवाया था लास्ट प्रोजेक्ट। उसके अंदर मैंने क्या किया था, अभी मैंने उसको डिलीट कर दिया, मैं आपको दिखा देता। वहाँ पे जो है ना, आप अगर कहते हैं कि आपके पास, अगर आपने जो है ना वो जिस तरह मेरे पास ये देखें, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डॉकर PS करता हूँ, मेरे पास कंटेनर चल रहा है जेंकिन्स का। अगर मैं अपने कंटेनर को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या मेरे पास डाटा सेव रहेगा या नहीं रहेगा? जल्दी बताएं। आपने अभी तक जितना पढ़ा है, आपका भी ये क्विज है एक तरह का। अगर मैं अपने कंटेनर को डिलीट कर देता हूँ तो क्या डाटा सेव रहेगा मेरे पास कि नहीं रहेगा? अब आपको समझ आ गई होगी कि सेव रहेगा। जब तक हम वॉल्यूम को डिलीट नहीं करेंगे ना, जो वॉल्यूम हमने उसके साथ माउंट किया हुआ है, अपने कंटेनर के साथ जो वॉल्यूम हमने माउंट किया हुआ है, तब तक आपका डाटा सेव रहेगा। लेकिन अगर हमारा वॉल्यूम भी डिलीट हो जाता है, हम अपने वॉल्यूम को डिलीट कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ऑब्वियसली जो भी हमने जॉब्स क्रिएट की होंगी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन की होगी, वो सारी कहाँ पे सेव होंगी? उस वॉल्यूम के अंदर सेव होंगी। तो वॉल्यूम डिलीट हो गया, जॉब्स चली गई हमारी। ठीक है, तो हम दोबारा जॉब्स क्रिएट करेंगे तो बहुत मसला बन जाएगा हमारे लिए। अभी तक तो हमने जो ना छोटी छोटी जॉब्स क्रिएट की थी, लेकिन रियल टाइम के अंदर इतनी वो लेंथी जॉब्स होती हैं कि उनको बिल्ड करने के अंदर 5-5 6-6 घंटे लग जाते हैं। ठीक है,
तो अगर आपकी जॉब डिलीट हो गई, तो जॉब डिलीट करने के बाद या वॉल्यूम डिलीट होने के बाद आपको आपको दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। दोबारा क्रिएट करने के लिए आपको उसकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की थी मैनी जेंकिंस पे जाके, हमने मैनी जेंकिंस पे जाके क्या किया था भाइयों, मैंने जेंकिंस पे जाके हमने उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन की थी, क्रेडेंशियल्स ऐड किए थे हमने। हमने यहाँ पे सिस्टम पे जाके उसको SSH रिमोट ऐड किया था हमने वहाँ पे, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है। तो ऑब्वियसली डिलीट हो जाएगी तो सारा काम हमें खुद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हमें याद रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी याद। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैनुअली अब ये काम नहीं करते। अब हमने कोई जॉब क्रिएट करनी है तो हम मैनुअली नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, हम एक कोड लिखेंगे, उस कोड को रन करेंगे, हमारी जॉब क्रिएट हो जाएगी। कल को जैंकिन ऑफ हो जाए, मेरे कंटेनर चले जाए, मेरा वॉल्यूम चढ़ा जाए, जब तक कोड आपके पास पड़ा है आपके सिस्टम के अंदर, गिटहब के अंदर, आप दोबारा से सेम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो ना हम जो डिक्लेरेटिव मेथड होता है इसको मोस्टली यूज करते हैं, जहाँ पे जो ना हम अपने कोड को लिखते हैं ग्रूवी के अंदर और अपनी जॉब्स को क्रिएट करते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर काम किस तरह होता है। तो मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पे। ये ग्रूवी कंपाइलर है, तो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो इंटेंटेशन होती है वो समटाइम वो उसको खुद ही ले लेता है। हाँ, अच्छा, हम इसको अब लिखते कैसे हैं, हम कोड के बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे, जो हम स्टार्ट करते हैं इस फाइल को, वो पाइपलाइन से, क्योंकि हम पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइपलाइन लिखेंगे, पाइपलाइन लिखने के बाद ब्रैकेट यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे, सिंपल। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाइयों, यहाँ पे हम जो है ना लिखेंगे एजेंट एनी। ठीक है। एजेंट एनी का मतलब ये होता है कि आपका जो ये स्क्रिप्ट होगा, ये जो कोड है, किस पे रन होगा। ठीक है। वो किसी कंटेनर पे रन होना है, या किसी वर्चुअल मशीन पे रन होना है, फिजिकल मशीन पे रन होना है, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि किसी पे भी रन हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं उसके लिए एजेंट एनी। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऑब्वियसली यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे जो काम करते हैं ना उस स्टेजेस के अंदर करते हैं। मैंने आपको बताया था ना शुरू शुरू में कि जेंकिन्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास स्टेजेस होती हैं, बिल्ड स्टेज होती है, टेस्ट स्टेज होती है, प्रोड स्टेज होती है। कोड पहले बिल्ड में जाता है, फिर टेस्ट में आता है, फिर वो प्रोड में जाता है। ठीक है। इसीलिए हम जो यहाँ पे काम करते हैं वो स्टेजेस के अंदर करते हैं। मेरी फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज, एंड मेरी थर्ड स्टेज। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेजेस, फिर ब्रैकेट देनी है आपने, और नीचे वो स्टेज आपने स्पेसिफाई करने की मेरी स्टेज कौन सी है। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टेज, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये मेरी बिल्ड स्टेज है। ठीक है। तो बिल्ड मैं अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। यहाँ आप बिल्ड की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये मेरी बिल्ड स्टेज है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और नीचे आके, हाँ, ब्रैकेट का यूज़ करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं एक और स्टेज क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेज, मेरी नेक्स्ट स्टेज है भाई ये, और ये मेरी जो है ना ये टेस्ट स्टेज है। ठीक है। इसी तरह दोबारा एंटर करके मैं नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और स्टेज क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप इसको नेम दे देंगे भाई ये मेरी डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉय स्टेज। ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेजेस के अंदर एक छोटा सा कोड लिखते हैं, और इसको हम फिर हम रन करते हैं। ठीक है। स्टेजेस के अंदर हम यहाँ पे काम करते हैं, याद रखना यहाँ पे हम स्टेजेस के अंदर एक्चुअली काम करते हैं। ठीक है भाइयों। तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट आते हैं, कि अब मैं थोड़ा सा कोड को जो है ना थोड़ा बड़ा करता हूँ, और इसको हम लिखते हैं, इसको मैं कर देता हूँ रेस। यहीं से दोबारा शुरू करते हैं, तो मेरी पाइपलाइन है। पाइपलाइन के बाद यहाँ पे आपने ब्रैकेट का यूज़ करना है, और यहाँ पे लिखना है एजेंट एनी, कि कोई भी एजेंट है मेरा।
अब यहाँ पे स्टेजेस, कि मेरा जो कीवर्ड ऑफ डिफरेंट स्टेजेस से गुजरेगा ना, तो यहाँ मैं स्टेजेस लिखूंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेज 1, जो भी मेरी स्टेज है। मैं यहाँ लिखता हूँ बिल्ड। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, स्टेज के अंदर हम क्या लिखते हैं, स्टेज के अंदर हम नेम देते हैं ना कि मेरी कौन सी स्टेज है। अब स्टेज के अंदर की बात कर रहा हूँ, स्टेज के अंदर हम कुछ लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप्स। स्टेप कौन से स्टेप्स, जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं स्टेप, वो वाले स्टेप्स आप यहाँ डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो स्टेप आप यहाँ पे जो है ना वो डिफाइन करना चाहें, वो स्टेप आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है भाइयों। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और स्टेज क्रिएट कर लेता हूँ, सेम उसी तरह कि मेरी नेक्स्ट स्टेज है, और ये मेरी जो है ना वो टेस्ट स्टेज है। और यहाँ मैं लिखूंगा स्टेप। स्टेप्स कुछ नहीं होता, जो आप एक्चुअली कोड लिखते हैं ना, जो चीज़ें आपने एग्जीक्यूट करवानी होती है, वो एक्चुअली आप यहाँ पे लिखते हो स्टेप के अंदर। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको दिखाऊंगा भी। इसी तरह नेक्स्ट स्टेज जो मैंने पहले बनाई थी, ये मेरी डिप्लॉय स्टेज है। स्टेजेस, सॉरी यहाँ पे है ना स्टेप्स। तो इस तरह जो ना हम स्टेजेस के अंदर, स्टेप्स के अंदर अपने कोड को लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन स्टेप्स के अंदर एक्चुअली लिखते क्या हैं। ठीक है, तो इन स्टेप के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्टेप है मेरा। तो ये स्टेप है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखना है इसके, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में आपने लिखना है। तो यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ, टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ एको की कमांड को लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ दिस इज माई बिल्ड स्टेज। ठीक है भाइयों। और इसी तरह यहाँ मैं कुछ लिख दूंगा स्टेप्स के अंदर, कि इसको भी एको करो। एको पता है ना वो क्या होता है, बच्चों वाली कमांड है। दिस इज माई टेस्ट स्टेज। इसी तरह भाई आप ऐसा करो, ये जो ना इसको भी एको कर दो स्टेप्स के अंदर, कि ये कौन सी स्टेज है, इसको एको भी कर दो। दिस इज माई डिप्लॉय स्टेज। ठीक है। अब क्या करना है, अब सेम इसी कोड को मैं पकड़ूंगा और इसको रन करूंगा अपने जेंकिन्स के अंदर। ठीक है भाइयों। तो आपने काम किस तरह करना होता है, जब आप भी जो है ना वो कोड वगैरह लिखें, तो उसका सिंटैक्स अच्छे से चेक कर लिया करें। या आपके पास कोई चैट जीपीटी या कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक दफ़ा पेस्ट करके, तो सिंटैक्स एरर, अगर कोई स्पेसिंग इशू आ रहा है तो वो चेक कर लिया करें, ताकि आपको कोई इशू ना आए। ठीक है, तो हम इसको अब वहाँ पे लेके जाते हैं। अब यहाँ पे हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, छोटा सा न्यू आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ माय न्यू जॉब, ये लिख दे माय न्यू जॉब। ठीक है। पहले हम क्या करते थे, फ्री स्टाइल पे क्लिक करते थे, अब मैंने फ्री स्टाइल नहीं लेना, मैं यहाँ पे पाइपलाइन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं पाइपलाइन क्रिएट कर रहा हूँ। तो जब भी हम कोई डिक्लेरेटिव मैटर के थ्रू कोई काम करते हैं, तो हम यहाँ पे पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम फ्री स्टाइल का यूज़ नहीं करते। तो पाइपलाइन पे करना क्लिक, और फिर मैं ओके पे क्लिक करूंगा, क्योंकि अब हम सारा काम कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं। और यहाँ आपने सिंपल कुछ नहीं करना, नीचे आके, और ये देखें, पाइपलाइन स्क्रिप्ट है आपका, ये है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपना स्क्रिप्ट पेस्ट कर दें, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ अपने सारे स्क्रिप्ट को। दिन माई बिल्ड स्टेज, टेस्ट स्टेज एंड दिस माई डिप्लॉय स्टेज। ठीक है, सिंपल ये मैंने किया। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सेव कर दें। सेव करने के बाद जैसे हम इसको बिल्ड नाउ पे क्लिक करेंगे, तो ये हमें आउटपुट देगा। ये वन रन हो रहा है यहाँ पे। तो सक्सेसफुली ये जो है ना आपको इस तरह दिखाता भी है कि जिस स्टेज पे कोई एरर आएगा तो आपको बता देगा, देखें दिस इज माई बिल्ड स्टेज, टेस्ट स्टेज एंड माई डिप्लॉय स्टेज, फिनिश सक्सेस।
ठीक है। और ये कहाँ पे रन हुआ है, कहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती है, आपको पता है कि हमारी वार जेंकिंस अंडरस्कोर होम के अंदर वर्क स्पेस के अंदर सारी जॉब्स हमारी क्रिएट हो रही होती हैं। तो इस तरह जो ना आप पाइपलाइन के थ्रू काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड इस तरह का नजर आता है। बिल्ड के अंदर आपको जो भी चीज़ें, यहाँ पे आप लोग्स भी देख सकते हैं। अगर आपकी कोई कमांड फेल हो गई है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसके लोग्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके लोग्स हैं, ये इसके लोग जिस स्टेज पे भी आपको वो जो ना, आपने मल्टीपल स्टेजेस बनाई हुई हैं, अगर किसी स्टेज के ऊपर आपको वो एरर दे देता है तो आप वहाँ पे भी लोग चेक कर सकते हैं मुझे एरर किस स्टेज पे आया है। ठीक है, और ये आपको बाकी जो एवरेज टाइम होता है वो बता रहा होता है कि आपकी कमांड कितने सेकंड्स में रन हुई है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रहा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें भी रन कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे जो ना और कह देता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कुछ echo, and this is my DevOps course echo करो, this is my Jenkins part। इसी तरह इसको भी echo कर दो, this is my final stage। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट करता हूँ। डैशबोर्ड पे जाता हूँ। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ना हम कोई न्यू जॉब क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई न्यू जॉब क्रिएट कर लेते हैं। सेकंड जॉब है मेरी ये। और पाइपलाइन पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, फ्री स्टाइल नहीं लेना क्योंकि अब हम कोड लिख रहे हैं। और मे बी बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आ रही हो तो आपने इसको ज़रा इग्नोर करना है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ अपने कोड को। सेव करने के बाद बिल्ड नाउ पे क्लिक करें। तो ये सक्सेसफुल रन हो चुके हैं, इसने मुझे आउटपुट भी दे दी, कोई एरर भी नहीं दिया। तो मेरी सारी कमांड्स रन हो गई। ठीक है, तो कमांड रन हो गई इसका मतलब आपका कोड सक्सेसफुल हो गया। ठीक है भाइयों, तो डिफरेंट तरीके होते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ मैं एक और काम करता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो ना अब हम एक ही स्टेज रहने देते हैं, बाकी हम डिलीट कर देते हैं। तो मैं इस कोड को पकड़ता हूँ और स्टेजेस पे जाके इस पे करता हूँ बैक स्पेस। इसको भी रिमूव कर दें बेशक। मैं दोबारा से एक न्यू कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, एजेंट एनी, जहाँ भी आपने इसको रन करना होता है। स्टेजेस हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे भाइयों। ये मेरी स्टेज वन है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, अच्छा मैं वो दिखाता हूँ, यहाँ पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। तो यहाँ पे आप, मैं लिख देता हूँ, अब मैं यहाँ पे स्टेज नहीं लिख रहा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रनिंग बैश स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ लिखनी होती है कि कल को कोई जो है ना मेरा कोड पढ़ भी ले तो उसको समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है, कि इस स्टेज के अंदर मैं क्या काम परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ मैंने लिखनी होती है यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ऑब्वियसली स्टेप्स लिखने होते हैं। जो जो स्टेप्स, जो जो कमांड आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो वो मैं लिखूंगा। उसके लिए आपने फिर कमांड ब्रैकेट डालनी है। और स्टेप्स के नीचे जो ना मैं कुछ कमांड लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको करो, दिस इज द बिल्ड स्टेज। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने कुछ ऐसा करना है, एको करना है किसे, वेलकम टू जेंकिंस। ठीक है,
कहाँ से? फ्रॉम जेंकिन फाइल। ये मान कुछ भी स्क्रिप्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या करना फिर आपने? फिर आपने ये करना है कि इसको सेव करना है। ठीक है, कहाँ पे सेव करना है? टैम्प के अंदर चले जाना है और वहाँ पे डेवोप्स डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर इसको सेव कर देना है। तो मुझे बता सकते हैं कि जब मैं इसको कमांड को रन करूंगा तो मेरी डेवोप्स डॉट टी एक्स टी कहाँ बनेगी जाके? टैम्प के अंदर बनेगी, लेकिन अगर मेरे 3 कंटेनर चल रहे हैं यहाँ पे जिस तरह लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर किया था, तो किस कंटेनर के अंदर बनेगी? ऑब्वियसली ये बनेगी हमारे पास किसके अंदर भाइयों? जैंकिन कंटेनर के अंदर। ठीक है, उसको मैं कहता हूँ कि आपने एक और काम करना है। एक डेट की फाइल बना देनी है। कहाँ पे? टैम्प के अंदर जाके डेट डॉट टी एक्स टी की फाइल आपने वहाँ पे बना देनी है। ठीक है, तो जो जो आप कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, रन करना चाहते हो, उसको आप स्टेप्स के अंदर डिफाइन करते हैं। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और वहाँ जाके पेस्ट कर दूंगा। तो मैं जाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे एक और न्यू जॉब क्रिएट कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मल्टीपल जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, सेकंड जॉब थी वो मेरी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थर्ड जॉब। और पाइपलाइन पे क्लिक करना है। ओके। यहाँ आके सिंपल आपने क्या करना है, पेस्ट कर देनी है वो सारी कमांड। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो मेरी जो कमांड थी ना वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। ठीक है भाइयों, मेरी कमांड जो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखें, दिस इज बिल्ड स्टेज इको वेलकम टू जेंकिन्स फ्रॉम जेंकिन फाइल प्लस डेट। तो उसने जो ना सारा कुछ वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैं एक और कोड देख लेता हूँ क्या था वहाँ पे। कोड के अंदर एको था। ठीक है, सॉरी मैंने ना कोड के अंदर एक्चुअली गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं लिखना था। मैं दोबारा आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो कमांड एग्जीक्यूट की थी वो चली नहीं है। जिस तरह मैं अगर डोकर के अंदर जाता हूँ अपने कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पे टैम्प के अंदर वो फाइल होनी चाहिए ना जो मैंने वहाँ पे लिखी थी। एलएस का तो यहाँ पे देखें फाइल नहीं है। डेवऑप्स डॉट टी एक्स टी भी है, डेट डॉट टी एक्स टी भी है। मैं डेवऑप्स डॉट टी एक्स टी कैट करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे वेलकम टू जेंकिन फ्रॉम जेंकिन फाइल। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास फाइल आ गई है। एक और तरीका होता है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास थर्ड जॉब थी, इस पे क्लिक करता हूँ। कॉन्फ़िगर पे जाना है आपने। ये देखें। ठीक है, तो मेरी अच्छा जो है ना, मैंने एक्चुअली किया क्या था, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एको लिखा था। ठीक है, तो मैंने बाद में इसको ना आपको वीडियो पॉज करके मैंने सिंटैक्स एरर चेक करने के लिए इसको मैंने डाल दिया था चैट जीपीटी पे। तो उसने चैट जीपीटी ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ना यहाँ पे एस एच लगा दिया। ये देखें एस एच। मैं आपको बताता हूँ क्यों लगाते हैं हम। मैं इसको ना इरेज करके ये कमांड चलाता हूँ जो मैंने पहले चलाई थी, मैं इसको इरेज करता हूँ और इसको भी इरेज करता हूँ मैं। ठीक है, तो अब दिखाता हूँ कि अब क्या इशू आने वाला है। मैं इसको सेव करके चलाता हूँ ना, तो ये देखिए मुझे यहीं पे एरर दे दिया ना उसने। बिल्ड नाउ पे क्लिक करूँगा तो बिल्ड नहीं होगा, एरर दे देगा मुझे। ये देखें टू एरर फेल हो गया मुझे। टू पे नज़र आ गया आपको, ये देखें नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि ये जो कमांड थी ना हमारे पास एको, और इसको सेव कर दो इस फाइल के अंदर, डेट को सेव कर दो इस डायरेक्टरी के अंदर, ये हमारे पास बैश कमांड है, बैश स्क्रिप्ट है हमारे पास। ठीक है, लेकिन हम कोडिंग किसके अंदर कर रहे हैं? ग्रूवी के अंदर लिख रहे हैं कोड, तो वो उसको नहीं समझ आएगी। ठीक है, इसलिए उसको बताने के लिए कि भाई ये बैश स्क्रिप्ट है, उसको बताने के लिए, समझाने के लिए, इसलिए हम शुरू में क्या करते हैं, एस एच लगा देते हैं।
ठीक है भाइयों, हम शुरू में क्या लगा देते हैं, एस एच लगा देते हैं। तो इसलिए अगर अब आप यहाँ पे शुरू में एस एच लिखेंगे और इसी तरह यहाँ भी शुरू में एस एच लिखेंगे, तो फिर आपको एरर नहीं देगा, फिर आपकी कमांड को वो सक्सेसफुली क्या कर देगा, वहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। जिस तरह मैं आप फाइल चेंज करता हूँ, डेवऑप्स 1122 करता हूँ, और इसी तरह डेट 1122 करता हूँ, इस नाम से सेव कर दो। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद मैं इसको बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो देखें अब ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है, क्योंकि शुरू में मैंने क्या लगा दिया था, एस एच लगा दिया था। तो यहाँ पे जाके मैं एलएस करूंगा ना, तो देखें अब मुझे न्यू फाइल भी शो हो रही हैं, डेट 1122, और जो हमारे पास थी अ, कौन सी फाइल थी हमारे पास, डेवऑप्स 112, तो दोनों फाइल्स मेरी यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। तो ये एक तरीका होता है कि अगर आप शुरू में उसके कोड के शुरू में एस एच लगा देते हैं, तो उसको आइडिया हो जाता है ग्रूवी को कि यहाँ पे मैंने बैश स्क्रिप्ट रन करनी है। ठीक है, वरना वो उसको फिर आपको एरर दे देते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात के ऊपर। हाँ, आपको पता है कि जब हम फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ना हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। लाइक यहाँ पे अगर हमने पैरामीटर्स क्रिएट करने हैं, आपने प्रोजेक्ट को पैरामीटराइज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स हम क्रिएट करते हैं, और नीचे उसको वेरिएबल में कॉल कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग पैरामीटर जो भी है, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि मेरा स्ट्रिंग, जिस तरह हमने लास्ट में किया था कि मेरा डीबी नेम था। ठीक है, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, डीबी थी। और फिर नीचे कमांड के अंदर मैंने वो कमांड लिख के, वहाँ पे मैंने क्या किया था, वहाँ पे मैंने उसको जो है ना वो वेरिएबल बना के कॉल कर लिया था, इस तरह डॉलर साइन लगा के, डीबी वाला। ठीक है, डॉलर 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 वैल्यू लिख के डीबी अंडरस्कोर नेम के नाम से मैंने उसको वेरिएबल को कॉल कर लिया था। तो यही काम, यही कॉन्फ़िगरेशन है ना। अगर आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को कोड के अंदर लिखना है, कोड के अंदर सेव करना है ग्रूवी के अंदर, तो फिर कैसे लिखेंगे। अगर आपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, ठीक है, पैरामीटराइज आपने प्रोजेक्ट को करना है, तो फिर किस तरह करेंगे। तो उसके लिए हम दोबारा जाते हैं ग्रूवी लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे आएगा एजेंट है नहीं, मेहनत बहुत लगती है आपके बनाने में, लेकिन आप जो रिस्पॉन्ड नहीं देते मुझे, पैरामीटर्स। ठीक है, अब यहाँ मैं पैरामीटर डिफाइन करूंगा। पहले हम कैसे करते थे, यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन करते थे। अब मैं कोड के अंदर ही पैरामीटर डिफाइन करूंगा, क्योंकि ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास सेव रही। ठीक है, यही तो फायदा था हमारे पास, कि अगर मेरी जॉब डिलीट हो जाए, वॉल्यूम डिलीट हो जाए, तो वो सारा कोड, उसके कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फिडेंशियल सारे मेरे पास एक फाइल के अंदर सेव रहे। ठीक है, तो पैरामीटर्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जिस तरह हमने यहाँ पे किया था ना, मैं कौन सा पैरामीटर डिफाइन करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग पैरामीटर है या कोई भी पैरामीटर है आपके पास। ठीक है, बूलियन पैरामीटर, चॉइस पैरामीटर, क्रेडेंशियल पैरामीटर, तो आप यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये मेरा स्ट्रिंग पैरामीटर है। ठीक है, आप स्ट्रिंग पैरामीटर के बाद जो भी उसकी चीज़ें आती हैं, जिस तरह नेम आता है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, नेम आता है, डिफॉल्ट वैल्यू आती है, और डिस्क्रिप्शन आती है, और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, नेम के अंदर क्या लिखूंगा, नेम के अंदर जो भी मैंने नेम दिया हुआ है, जिस तरह मैंने अभी दिया हुआ है, डीबी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और इसी तरह फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी लिखनी है जो वहाँ पे डिफाइन थी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी भाई मेरी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी थी डीबी। इसी तरह डिस्क्रिप्शन भी लिखनी पड़ेगी, और डिस्क्रिप्शन मेरी क्या थी, यहाँ पे मेरी डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं थी।
खाली थी, ठीक है। अगर आप इसको खाली भी छोड़ दें तो मेरी डिस्क्रिप्शन खाली थी, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ नहीं था तो आप इसको कुछ ना दें। अगर आप खाली रखना चाहते हो तो खाली रखते हैं, लेकिन अगर खाली रखना है इसको आपने तो इसको लिखना पड़ेगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते इस स्टेज को, ठीक है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसी तरह अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू को एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं फिर भी आपको ये चीज़ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी सिंगल कोलन लगा के, ठीक है भाइयों। लेकिन मैं वहाँ पे उसको लिख देता हूँ डीबी को। तो ये चीज़ होती है। इसी तरह आप मल्टीपल, ये क्या हो गया, आप यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पैरामीटर मैं लिख देता हूँ कि मेरा चॉइस पैरामीटर है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेम वही बात कि आपका यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे मेरा आ सकता है हम्म, कुछ भी लिखते हैं, मैं लिखता हूँ एंटर नेम, ठीक है भाइयों। और आगे आप चॉइसेस भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी चॉइसेस कौन कौन सी हैं। चॉइसेस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज लिखते हैं ना तो हम यहाँ पे चॉइसेस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए हम यहाँ पे छोटा सा होता है, यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट का यूज़ करना होता है, इस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट का, ठीक है। और यहाँ पे अपनी चॉइसेस लिखते हैं, सिंगल कोड में हम लिखना है अली, कुछ भी लिखते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपको यहाँ लिखना है उस्मान, वो मदद है। और यहाँ पे लिखते हैं मोहम्मद, सॉरी इसको लिखना है हमने सिंगल कॉलम में, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह फिर हम क्या करते थे, इसी तरह जब हम नीचे आते थे ना, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टेजेस है मेरी, ठीक है। स्टेजेस के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेज, और मैं इसको दूंगा कि मैं भाई कोई स्क्रिप्ट रन करने लगा हूँ, रनिंग बैश स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टेप्स लिखेंगे, वही चीज़ जो मैंने पहले आपको बताई गई है वही रिपीट हो रही है बार बार। स्टेप्स के अंदर अब यहाँ पे कोई एको कमांड लिख सकते हैं, ठीक है। तो एको के अंदर क्या आएगा, दिस इज माई प्रोजेक्ट, कुछ भी लिखते हैं। और यहाँ पे जो ना आप कोई कमांड लिखेंगे जिस तरह यहाँ पे एसएच करके, और यहाँ पे आप उसको बोलेंगे भाई अब आपने क्या करना है, अब आप ऐसा करो। आपको याद है जब मैंने आपको शुरू शुरू में इस तरह के छोटे छोटे स्क्रिप्ट करके दिखाए थे फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे कमांड लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने कमांड लिखनी होगी ना, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कि वो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे जो भी कमांड के डॉट एस एच है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आगे ये जो हमने पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ठीक है, इसको हम नीचे वेरिएबल के अंदर कॉल भी करते थे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने सारे लेक्चर देखे आपको पता होगा, ये पहले हम लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर भी क्या किया था, यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन करते थे, और उन पैरामीटर को नीचे वेरिएबल के अंदर डिफाइन करते थे, नीचे उनके वेरिएबल कॉल करते थे, ठीक है। सेम उसी तरह अब ये जो पैरामीटर हमने बनाए हैं ना, इसको नीचे हम कॉल भी करेंगे नीचे, ठीक है। तो उसको कॉल करने के लिए सिंपल आपने वही डॉलर साइन जैसे हम बैच के अंदर करते थे, डॉलर साइन लिख के और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। इसी तरह फिर लिख के और इसको पेस्ट कर दें, कॉल भी करना है हमने उसको। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी तक मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट ये है कि आपने क्या करना है, शुरू शुरू में आई थिंक फर्स्ट पहला लेक्चर था दूसरा लेक्चर था आई थिंक, मुझे अभी याद नहीं है, उसके अंदर हमने ना छोटे छोटे स्क्रिप्ट किए थे बिल्कुल बैश के। तो आपने उसको इसके थ्रू करना है, ठीक है, ये आपकी जो है ना असाइनमेंट है। तो देखें मैंने जो ना हमने ज़्यादा किया अपने डिक्लेरेटिव, आपको आ भी गया।
तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद इसको परफॉर्म करना है, जो भी मैंने वहाँ पे चीज़ें लिखी थी। आपने इसी तरह, सेम इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने हैं। अगर आपको यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने आते हैं तो, अगर नहीं आते पहले यहाँ पे सीखें डैशबोर्ड के अंदर, फिर वहाँ पे सीखें डिक्लेरेटिव के अंदर। यहाँ पे इसी तरह आपने वेरिएबल डिफाइन करने हैं, वेरिएबल डिफाइन करने के बाद यहाँ आपने कॉल करना है वेरिएबल्स को। ठीक है, कॉल करने के बाद फिर आपने क्या करना है, सिंपल जो है ना उसको बिल्ड पे, बिल्ड नाउ करना और आपकी कमांड रन हो जाएगी। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मैंने लास्ट पे क्या करना है, लास्ट पे अब हमने ये करना है, मैं आपको इंटरेस्टिंग काम जो है ना यहाँ पे दिखाने लगा हूँ। हाँ, यहाँ पे एक बना लें फोल्डर, MKDIR, और गिट के नाम से बना लें। ठीक है, तो ओबियसली यहाँ पे आपको गिट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं करता हूँ CD, गिट के अंदर चले जाएं, तो यहाँ पे गिट इंस्टॉल कर लें, यम इंस्टॉल गिट करके। LS करता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, गिट इनिट करना है। LS-L करें, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। LS-L करता हूँ, तो यहाँ पे देखें डॉट गिट वाली हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई है, एक डायरेक्टरी बन गई है। इसका मतलब है कि आपका जो फोल्डर है ना, ये गिट फोल्डर बन चुका है अब आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट स्टेटस देख लें, कुछ भी नहीं है मेरे पास। यहाँ मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और वो जो मैंने फाइल क्रिएट करनी है विम की मदद से कर लेते हैं, VI होम डॉट जेंकिंस फाइल। ठीक है, इस नाम से कोई भी आप फाइल क्रिएट कर लें। एंटर आई प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं कोड जो है ना, जो मैंने वहाँ पे लिखा था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने कहाँ लिखा था कोड, सेकंड जॉब के अंदर आई थिंक लिखा था, उसको कॉपी करता हूँ, ये सारा कोड। ठीक है, और इसको यहाँ आगे पेस्ट कर देता हूँ। बाहर आता हूँ, गिट स्टेटस चेक करता हूँ, तो एक फाइल है मेरे पास, मैं इसको गिट ऐड करता हूँ। दोबारा गिट स्टेटस चेक करें, तो मेरी जो है ना वो उसका चेंज हो गया, स्टेजिंग एरिया में आ गई है। अब इसको मैंने कमिट करना है, तो गिट commit-m, और यहाँ मैसी डाल दें, माई जेंकिन commit। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करता हूँ, तो कुछ भी नहीं पड़ा होगा मेरे पास, नथिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे अपनी जो गिट रिपोजिटरी है उससे कनेक्ट होना है, गिटहब के ऊपर जो मेरी गिट रिपोजिटरी है उससे कनेक्ट होने के बाद, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो है ना इसको क्लोन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ, और उस पर एक्चुअली हम करने का वाले हैं, मैं ये करूँगा कि मैं इस कोड को पुश करूँगा रिपोजिटरी के अंदर, फिर आपको बताऊंगा कि अगर जेंकिंस ने वहाँ से कोड को पुश करना हो, पुल करना हो गिटहब से, तो किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं jenkins_home। पब्लिक रहने देते हैं, और इसको रिपोजिटरी को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है भाइयों, तो आप गिट क्लोन करने के लिए जो ना मुझे एक अपना पासवर्ड मतलब टोकन क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं पहले टोकन क्रिएट कर लेता हूँ, फिर हम मिलते हैं। जी भाइयों, तो मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, और इसका मैंने URL लेना है। ठीक है, अपनी डायरेक्टरी का, अपनी रिपोजिटरी का मैं URL कॉपी करूँगा यहाँ से,
कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको क्लोन कर लूँगा। गिट क्लोन, और यहाँ पे ये वाला। ठीक है, यहाँ मैं एलएस करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं मेरे पास, लेकिन वो क्लोन हो चुकी है। हाँ, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास जो भी फाइल वगैरह थी ना, यहाँ भी मैंने अब उसको पुश करना है। कहाँ पे? अपनी रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, लेकिन मेरी जो यहाँ पे ls-l करता हूँ ना, तो मेरी जो ये डायरेक्टरी है जेंकिन्स अंडरस्कोर होम, ये वाली डायरेक्टरी है मेरी। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा। जेंकिन्स अंडरस्कोर होम ये डायरेक्टरी ना मेरी। मैं ls करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और एम्प्टी डायरेक्टरी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल तो मेरी बाहर पड़ी हुई है। ठीक है, तो मुझे वहाँ से उसको उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। तो मैं कॉपी कमांड करता हूँ, कॉपी करो। एक कमांड लाता हूँ बाहर, एक कमांड फाइल पड़ी है मेरी, होम डॉट जेंकिन्स फाइल के नाम से, उसको यहाँ पे कॉपी करो। एंटर करता हूँ, तो एलएस करता हूँ, यहाँ पे देखिए होम डॉट जेंकिन्स फाइल मेरे पास आ चुकी है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं गिट स्टेटस करता हूँ ना मैं, तो यहाँ पे देखा कह रहा है कि एक अनट्रैक फाइल है, तो इसको पहले मैं गिट ऐड करता हूँ। गिट कोमिट -m, और इसको मैं नाम दे देता हूँ जेंकिन कोमिट। ठीक है, अब मैं इसको पुश कर देता हूँ। गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अब बोलेगा भाई जो है ना, हमें यूज़र नेम बताएं। तो यूज़र नेम मेरा क्या है, अवैस 684, और पासवर्ड भी बताना पड़ेगा। पासवर्ड की जगह मैंने जो टोकन जनरेट किया है ना, वो मुझे देना पड़ेगा। तो वो मैं अभी वीडियो को पॉज करके दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी नहीं दूंगा, मैं पॉज कर लेता हूँ वीडियो को, फिर मैं देता हूँ। मैंने इसको टोकन भी दे दिया, सारा कुछ कर लिया, मैंने इसको पुश भी कर दिया गिटहब के ऊपर। अब मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने अकाउंट को, तो यहाँ पे मेरे पास वो फाइल आ गई होगी, होम डॉट जेंकिन्स फाइल के सब पास। ठीक है, होम डॉट जेंकिन्स फाइल पर मेरे पास फाइल आ चुकी है। अब मुझे यहाँ से रन करना है। ठीक है, जेंकिन्स के थ्रू मुझे यहाँ से रन करना है। तो उसका क्या होता है, सीन क्या होता है, उसका सीन ये होता है, हम जाते हैं यहाँ पे और एक जॉब क्रिएट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, आपको क्रीडेंशियल्स के ऊपर जाके मैंने जेंकिन्स पे जाएं। अगर आपने गिटहब के थ्रू कोड को पुल करना है जेंकिन्स के ऊपर, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे क्रीडेंशियल्स के ऊपर जाऊँगा। यहाँ मुझे क्रीडेंशियल्स ऐड करने पड़ेंगे अपने गिटहब के। ठीक है, उसका जो भी यूज़र नेम पासवर्ड है, मुझे यहाँ पे उसको ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं जो है ना यूज़र नेम पासवर्ड ही रहने देता हूँ, गिटहब ऐप नहीं करना मुझे। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड रहने देता हूँ। तो मेरे गिटहब का यूज़र नेम क्या है, वह 684। और यहाँ पे पासवर्ड का डालना है। पासवर्ड के लिए मैं दोबारा से, मुझे जो है ना वो, चलो मैं बाद में चेंज कर लूँगा। ठीक है, ये मेरा एक्चुअली जो है ना गिटहब का टोकन है, मैं इसको चेंज कर लूँगा बाद में। ये मेरा पासवर्ड है, और यहाँ पे मैं आईडी दे दूँ, मैं यही आईडी दे देता हूँ इसको। तो यहाँ कर देता हूँ माई गिटहब क्रीडेंशियल्स, क्रिएट कर लेता हूँ। गिटहब मैंने सही नहीं लिखा गया, तो खैर, माई यूजर नेम विद पासवर्ड माई गिटहब क्रीडेंशियल्स। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड पे जाऊंगा, और यहाँ पे एक जॉब क्रिएट करते हैं हम। गिटहब जॉब है ये मेरी। ठीक है, और सिंपल ऑन पाइपलाइन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करें।
यहाँ पे अब अपने क्या करना है, पाइपलाइन पे जाके ना यहाँ पे देखें, पहले हम क्या करते थे, पाइपलाइन स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखते थे। अब मैं कह रहा हूँ पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम SCM। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये वाला सेलेक्ट करना है, SCM। तो SCM का मतलब ये होता है कि सोर्स कोड मैनेजमेंट। मैं उसको बता रहा हूँ कि मेरा जो सोर्स कोड मैनेजमेंट क्या होता है, गिटहब भी होता है ना, तो मेरा जो कोड पड़ा हुआ है वो गिटहब के पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ मुझे सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अब SCM के अंदर मुझे क्या लिखना है, SCM के अंदर मुझे लिखना है गिट, और ये देखें रिपोजिटरी यूआरएल क्या है, कि जहाँ से कोड को उठाना है उसका यूआरएल बताओ भाई हमें। तो उसका यूआरएल आपको यहाँ पे मिलेगा, आप ये इस फोल्डर के अंदर आ जाए, अपने रिपोजिटरी के अंदर। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपने रिपोजिटरी यूआरएल के अंदर। ठीक है, अभी आपको एरर दे रहा है। ठीक है, मैं जैसे क्रेडेंशियल यहाँ पे ऐड करूँगा ना अपने, जिस तरह मैंने अभी ऐड किए थे, जो भी मैंने ऐड किए थे क्रेडेंशियल, वो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा उसको टोकन यूजर नेम, तो वो एरर जो है ना मुझे शो अब नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना। अब क्या करना है हमें, अब सिंपल कुछ नहीं करना, इसको हमने जो है ना लास्ट पे अगर आप आए तो वो कह रहा है आपका किस ब्रांच में पड़ा हुआ, मास्टर में पड़ा है किस ब्रांच में पड़ा है। तो मैंने आपसे आपसे कहा था ना कि जो गिटहब होता है, जो जेंकिन होता है, वो खुद ही उठाता है, बिल्ड में ले जाता है, उठाता है कोड को, टेस्ट में ले जाता है। तो वहाँ पे जो ना ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए मैंने गिटहब पहले पढ़ा दिया था। तो ब्रांचेस का बहुत कॉन्सेप्ट होता है कि किस ब्रांच से उसने उठाना है कोड को, तो मेरी जो मास्टर ब्रांच में पड़ा हुआ है फाइल, तो मैं मास्टर ब्रांच ही रहने देता हूँ। फिर कहते हैं कि हमारे पास जो है ना इसको ऐसे रहने दें, रिपोजिटरी ब्राउजर को, पाथ क्या है उसका। ठीक है, उसका जो है ना पाथ क्या है, तो मेरे पास क्या है वो, उसका नेम मुझे लिखना पड़ेगा, ये वाला फाइल का नेम, जो मेरे पास फाइल यहाँ पड़ी हुई है ना, उसका नेम मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। Ctrl+C करता हूँ, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगर फर्ज कर लें यहाँ पे आपके पास फोल्डर पड़ा हुआ, फाइल नहीं पड़ी हुई, ठीक है, तो आपने उस फोल्डर का पहले नेम लिखना है, फिर फॉरवर्ड स्लैश डाल के इस फाइल का नाम लिखना है, फिर आपने पूरा पाथ देना है उसको। ठीक है, और आपको पता होगा कि लिनक्स के अंदर भी हम करते रहे पाथ हम किस तरह देते हैं। ठीक है भाइयों, तो अब मुझे क्या करना है, सेव पे क्लिक करता हूँ इसे। बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, ये देखें सारा कुछ उसने जो है ना वो इजीली कर दिया। पहले उसने क्या किया, पहले उसने वो गिट वाले को देखा, उसने जो भी उसकी जी थी चीज़ें गिट से कनेक्ट हुआ, उसने जो है ना वो टोकन लिया, फिर उस रिपोजिटरी से कनेक्ट हुआ, वो सारी चीज़ें इसने की। फिर उसने मेरा वहाँ से कोड उठा के उसके जो भी स्क्रिप्ट लिखा था उसने जो चला दिया। तो उसके अंदर स्क्रिप्ट क्या लिखा हुआ था, यही लिखा था, दिस इज माई टेस्ट माई जेंकिन पार्ट, ये सारा कुछ लिखा हुआ था। तो उसने मेरा वो जो कोड था वो वहाँ से उठा के रन कर दिया। ठीक है भाई, ये समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं देते मुझे, मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्ड दिया करें। ठीक है भाइयों, तो शेयर किया करो यार, जो है ना आगे दूसरों से शेयर किया करो, ताकि दूसरों का भला हो, आपको भी भला हो। तो चीज़ें जो है बांटने से आती हैं, सिर्फ अपने तक रखने से नहीं आती हैं, चीज़ें आपने याद रखनी है। तो चीज़ों को शेयर किया करें। बाकी मैंने आपके साथ सारी चीज़ें कर दी हैं, इसके बाद सिर्फ एक प्रोजेक्ट रहता है हमारा। ठीक है, जेंकिन्स का सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, फुल फ्लैज प्रोजेक्ट है, जो आई थिंक 2 to 3 आवर्स का होगा प्रोजेक्ट। तो वो मैं लेकिन आपको अभी आपको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं ना ये बहुत मेहनत से कोर्सेज बना रहा हूँ, और आपका रिस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं आ रहा वीडियोस के ऊपर। तो वो जब जरूरत मुझे लगेगा, ज़रूरत है, काफ़ी स्टूडेंट वीडियोस देखने लग गए हैं, या काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आएंगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो आपके लिए प्रोजेक्ट जिस तरह डॉक्टर के लिए लेके आया था, तो जेंकिन का भी फुल फ्लैज प्रोजेक्ट जो मैं डिक्लेरेटिव से करवाऊंगा। ठीक है, ये फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट नहीं होगा, एक डिक्लेरेटिव जो हम रियल टाइम के अंदर करते हैं, कि जिस किस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कोड होता है ना, ये हम होते हैं। ठीक है, हम अपने कोड को पुश करते हैं अपने गिटहब के ऊपर। गिटहब के ऊपर जेंकिंस क्या करता है, उस कोड को उठाता है, उठा के पहले डिप्लॉयमेंट के पास लेके जाता है, फिर टेस्ट के पास लेके जाता है, पहले उसको बिल्ड करता है, फिर टेस्ट के पास लेके जाता है, फिर उसको जो हमारा दूसरा प्रोड सर्वर होता है वहाँ पे चलाता है हमारे कोड को। ठीक है, तो ये मैं करवाऊंगा सारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय के थ्रू और डिक्लेरेटिव के थ्रू।
ठीक है। डिक्लेरेटिव के थ्रू मैंने सारा सारा प्रोजेक्ट पहले किया हुआ था किसी कंपनी के अंदर। तो ये सारा प्रोजेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, रेडी भी है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं करवा रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं करवाऊँ तो मुझे पहले रिस्पॉन्ड आना चाहिए, मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट्स हैं, तो फिर सबको मैं करवाऊंगा। ठीक है, मैं सिर्फ एक एक दो दो को नहीं करवाऊंगा, फिर सबको करवाऊंगा। और देखें, सारे रिसोर्स मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो वीडियो को बल्कि शेयर किया करें, दूसरों को बताया करें। ठीक है, तो एक जो शेयरिंग कल्चर होता है ना, उसको अपनाया करें। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सिर्फ अपने तक के रखते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है भाइयों, तो अब हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर वो भी डिपेंड करता है कि आपको कितना रिस्पॉन्ड आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट सीरीज में एंसिबल, टेराफॉर्म, कुबरनेटिव, यही चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर लेके आऊँगा। फिर जीसीपी जो हमारे पास जीसीपी का जो होता है सर्टिफिकेशन, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह लेके आऊँगा, सी के सीरीज, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो आहिस्ता आहिस्ता डिपेंड करता है मेरे जो टाइम के ऊपर भी, टाइम मैनेजमेंट, उसके ऊपर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, जॉब भी करनी होती है, वो सारी चीज़ें। तो देखूंगा कितना टाइम है और कितनी वीडियोज में बना सकता हूँ। तो उस पेज पे, और दूसरी चीज़, टाइम हो या ना हो, आपके रिस्पॉन्ड पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है भाइयों, कि आपका रिस्पॉन्ड किस तरह है। अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़ गए हमारे साथ रोज, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे हमें करवा दें, तो फिर मैं आपको सारे प्रोजेक्ट्स करवा दूंगा। इनफैक्ट मेरे पास, मैंने आपको अभी तक डोकर के 2 प्रोजेक्ट करवाए हैं, ठीक है। लेकिन डोकर का मेरे पास लास्ट प्रोजेक्ट भी पड़ा था, वो मैंने इसलिए नहीं करवाया अभी तक क्योंकि वहाँ पे मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था। इसी तरह मैं जो भी लेक्चर्स करवाया करूंगा, उनके जो प्रोजेक्ट होंगे, वो फिर मैं उसी बेस पे करवाऊंगा कि जब मुझे रिस्पॉन्ड मिलेगा आपकी तरफ से, जब काफ़ी सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो मुझे 1 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले रिस्पॉन्ड, जब भी मिले मुझे बता देना, मैं आपको इंशाल्लाह जितने प्रोजेक्ट्स मेरे पास, प्रोजेक्ट बहुत है मेरे पास क्योंकि मैंने किए हुए कंपनीज के अंदर भी, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। जैंकिस के भी बहुत सारे पड़े हुए हैं मेरे पास। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने रेडी किया हुआ था आपके लिए 3 आवर्स का, लेकिन वो भी हम नहीं करवा रहा आपको। डोकर के मैंने आपको 2 करवा दिए थे, जैंकिन का भी 1 करवा दिया है। डोकर का एक और पड़ा था, थर्ड वाला, वो भी मैंने उसको जरा होल्ड कर लिया, नहीं करवा रहा। ठीक है, बाकी मैंने आपको जो असाइनमेंट दी है ना आज की, वो आपने असाइनमेंट जरूर कंप्लीट करनी है। अब डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस किस तरह करते हो। वीडियो अगर एक दफ़ा नहीं समझ आती तो बार बार उसको, बार बार तो नहीं, एटलीस्ट 2 टाइम तो जरूर देखें। ठीक है, एटलीस्ट 2 टाइम तो वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आए। ठीक है, फर्स्ट टाइम वैसे देख लें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सेकंड टाइम जो है ना, उसको ज़रा अच्छे से जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ, किस डैशबोर्ड के ऊपर हूँ, आप ज़रा फेमिलियर हो जाएंगे चीज़ों से। तो जब आप फेमिलियर हो जाएंगे तो फिर आपके लिए उसको पढ़ना भी आसान होगा चीज़ों को। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर समझ नहीं आ रही तो स्किप ना किया करें या उसको क्विट ना किया करें चीज़ को, आप एटलीस्ट लेक्चर को 2 टाइम जरूर देखा करें। ठीक है भाइयों, वैसे मैं एक दिन ऑनलाइन सेशन रखूंगा आपके साथ इंशाल्लाह, मैं प्लान बना रहा हूँ। तो हम एक ऑनलाइन सेशन रखेंगे यूट्यूब के ऊपर या जूम के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं आजकल थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए जो लेक्चर है थोड़े लेट हो रहे हैं मेरे, क्योंकि टीचिंग भी करता हूँ मैं, और जॉब भी करनी होती है, और आपके लिए वीडियोज़ भी बनानी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है भाइयों, आज के लिए फिर इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।